हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं बच्चों। बात करेंगे क्लास 12 हिंदी, जो 24 फरवरी का बच्चों पेपर होगा। हमें गद्यांश बच्चों कैसे पहचानना है, ये टॉपिक आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बच्चों। आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को आज बताऊंगा। गद्यांश को कैसे पहचाना जाता है और गद्यांश को कैसे बच्चों लिखा जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास की। सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज भैया चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों आज अगर बात करें क्लास 12 हिंदी 24 फरवरी 2025, ये बच्चों 100% आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और पूरे पूरे नंबर आपको बच्चों प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों बात करेंगे क्लास गद्यांश को पहचानने की एक अचूक ट्रिक होगी, जो यहाँ से आपको पूरे 10 नंबर बच्चों बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण पाठ को देखेंगे और उनके लेखक को देखेंगे। बच्चों अगर हम बात करें, जो आपके पेपर में जो गद्यांश पूछा जाता है भैया, वो ओनली केवल 1 से लेकर के 5 चैप्टरों तक ही पूछा जाता है। बात करिए, ये देखिए ऐसे 5 वो चैप्टर हैं जो यही चैप्टर से हर साल आपके गद्यांश को बनाए जाते हैं और उसी में से क्वेश्चन को बनाया जाता है। देखिए, आप जानते हैं कि राष्ट्र का जो स्वरूप है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। हम और हमारा आदर्श से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया। उसके बाद रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, बच्चों ये चार पांच, बात करें 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो हम बात करेंगे बच्चों की जो गद्यांश है कैसे पता चलेगा कि हमें ये गद्यांश इसी पार्ट से लिया गया है। तो ये बच्चों इतना याद रखेंगे कि राष्ट्र का जो स्वरूप है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम और हमारा आदर्श से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे राष्ट्र का स्वरूप पाठ से। तो राष्ट्र का जो स्वरूप पाठ से बच्चों बात करेंगे क्या क्या पॉइंट आपको देखना है। यही पॉइंट अगर उसे गद्यांश में मिल जाएगा बच्चों, तो समझ लेना कि यह राष्ट्र के स्वरूप पाठ से ही क्या किया गया है, लिया गया है, जिसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। देखिए ट्रिक ध्यान समझना। अगर एक शब्द मिल जाए आपका राष्ट्र मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों, राष्ट्र मिल जाए, तो समझ लेना कि यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र मिल जाए, धरती, मातृभूमि, धरती माता, संस्कृति, जन, राष्ट्रीय जन, जन राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीयता, साहित्य कला, राष्ट्र संवर्धन। तो ये बच्चों वो टॉपिक बनते हैं जो अगर आपको गद्यांश बच्चों अगर इतना आपको मिल जाएगा कहीं न कहीं से, तो समझ लेना कि यह पॉइंट किस पार्ट से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप नामक पार्ट से बच्चों लिया गया है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई है। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अपने ग्रुप में शेयर कीजिए इस वीडियो को। और कम से कम बच्चों 1000 लाइक तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला चैप्टर आपका जो होगा बच्चों वो क्या होगा, अशोक के फूल। तो आपको पता है बच्चों कि अशोक के जो फूल है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो इसकी जो ट्रिक है बच्चों क्या है, इसमें जो शब्द आपको मिलेंगे जैसे सभ्यता, क्या मिल गया बच्चों, सभ्यता, धर्मचारो, धर्मचारो, अशोक, कालिदास, जीजी विसा, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मगर मन उदास होना भी बेकार है, मगर मन उदास होना भी बेकार है। ये टॉपिक बहुत आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस बच्चों कहा जाए कि इतने शब्द अगर आपको मिल जाते हैं उस गद्यांश से, तो समझ लेना वह किस पाठ से लिया गया है, अशोक के फूल से लिया गया है। क्लियर बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट तीसरा चैप्टर अगर बात करें बच्चों, तो तीसरा चैप्टर है वो आपका क्या है कि
भाषा और आधुनिकता। तो भाषा और आधुनिकता में बच्चों हमें कौन कौन से शब्द को पहचानना है, ये ध्यान में रखना है। जैसे परिवर्तनशील, परिवर्तनशील और गतिशील, परिवर्तनशील और गतिशील अगर शब्द मिल जाए तो बच्चों ये समझ लेना कि यह भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। फिर बात करें, भाषा स्वयं संस्कृति एक है, भाषा स्वयं संस्कृति एक है, ये भी मिल जाए। रामीणता और नित्य नूतनता, नित्य नूतनता, ये भी आपको। नवीनीकरण, सिर्फ कुछ पंडितों, ठीक, पंडितों, ये चीज आपको समझ लेना बच्चों कि अगर इतना टॉपिक आपको कहीं ना कहीं उस गद्यांश में मिलता है तो समझ लेना है कि आपको उस चैप्टर से, कौन चैप्टर से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। क्लियर? तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए, क्योंकि आप लोग अगर इतना ध्यान रखेंगे तो मजा आ जाएगा बच्चों, आप लोग अच्छे से पेपर में लिख देंगे। ठीक, आगे बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों आगे देखें, तो चौथा जो चैप्टर बनता है बच्चों, हमारा चौथा चैप्टर क्या था, हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श। तो इस चैप्टर में बच्चों आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे आकांक्षाओं के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप महर्षि अरविंद ने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा, रामेश्वरम, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, समृद्धि और आध्यात्मक, समृद्धि और आध्यात्मक आज़ादी, समृद्धि और आध्यात्मक आज़ादी भी पॉइंट मिलता है। ज्ञानवान नागरिक, ज्ञानवान नागरिक भी मिलता है। ऐतिहासिक तत्व, बच्चों अगर ऐतिहासिक तत्व भी मिलता है तो ये समझना कि हम और हमारा आदर्श चैप्टर से क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक, उसके बाद हम भी ऊर्जा अंश अंश, हम भी ऊर्जा अंश अंश, ये वो टॉपिक है बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं, यही से सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला चैप्टर बच्चों बात करें, ये रॉबर्ट नर्सिंग होम, रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो देखा जाए बच्चों यहाँ से, देखिए भैया, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो यहाँ इनमें देखिए नस्तर, क्या देखना है बच्चों, नस्तर, हिटलर, मदर टेरेसा, काम रूप का जादू, काम रूप का जादू, मदर मैंने बहुतों को, मदर मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, मदर मैंने बहुतों को रूप से क्या है, पाते देखा है। तो बच्चों ये अगर आपको टॉपिक मिलते हैं, आपके पेपर में ऐसे टॉपिक बनते हैं तो समझ लेना कि वह किस पाठ से लिया गया है, रॉबर्ट नर्सिंग होम जो कन्हैयालाल मिश्र जी हैं इसके रचयिता। तो बच्चों ये वो टॉपिक है, आपको इन्हीं टॉपिकों को बच्चों आपको तैयार करना है जो आपके पेपर में यहीं से बनाए जाते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये वो टॉपिक है जो आपको बहुत पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग इसी टॉपिक को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, और आप सभी को पुनः बता देता हूँ बच्चों, इन सारे चैप्टर को आप लोग बच्चों क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक मिले आप लोग बच्चों अच्छे से क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक, तो इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि आपके पेपर में यही सारे टॉपिक क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी खूब तैयारी करिए बच्चों, समय आपके पास कम है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, आपका नंबर अच्छा है यही उम्मीद करता हूँ। अब की बार 95+ नंबर आपको बच्चों लाना है। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।